नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पैसा में। आज मैं आपको एक ऐसी स्कीम बताने जा रही हूँ जो बहुत अच्छी है और कुछ ऐसे बैंक हैं जो आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा देते हैं। बहुत लोग हैं जिन्हें दिक्कत होती है लोन की वजह से। कई बार ये होता है कि बहुत इमरजेंसी होती है पर लोन नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं कुछ आसान से माफ़ कीजिएगा कुछ आसान से स्टेप बताऊँगी जिसके थ्रू आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। बाकी क्या है डिटेल, मैं वो आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी। आपको वीडियो स्किप करके नहीं देखना है, वीडियो स्टेप टू स्टेप देखना, और जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स या जानकारी दूंगी उसे पॉइंट आउट कर लें, क्योंकि अगर जो आप थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए पूरी वीडियो देखें और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें, लाइक का बटन दबा दें और जो बेल है उसे प्रेस कर दे, जिससे आगे कोई भी लोन की मैं वीडियो बनाती हूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, उसके लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि मैं आपको डिटेल दे रही हूँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहली बात क्या है, ये कुछ जो बैंक हैं, ये 3 बैंक हैं, बड़े बैंक हैं जो आसानी से लोन प्रोवाइड करा देते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खबर है। जिनके पास नौकरी है, नौकरी जरूरी है लोन लेने के लिए, क्योंकि आप फिल कैसे करेंगे, जो बैंक है वो लोन इसी बिहाफ पे देगा कि आपके पास नौकरी है, आप उस लोन को भुगतान कर पाएंगे। ठीक है, नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खबर है। ये 3 बड़े बैंक आसानी से दे रहे हैं लोन, बस चाहिए कुछ डॉक्यूमेंट, वो मैं आपको बता दूंगी। जमीन पर लोन कैसे मिलता है ये बता रही हूँ मैं। संपत्ति पर आकर्षक ब्याज दरों पर ICICI होम लोन प्राप्त करें। 15 वर्ष तक का कार्यकाल है ये। इसमें क्या होता है कि जो संपत्ति यानी कि आपके असल जमीन है तो उस पर आपको इजीली 15 साल के लिए लोन मिल जाएगा। ये ICICI है। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैंक रिक्वायरमेंट जो है, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए। आज हम आपके देश के बड़े बैंकों से पर्सनल लोन लेने के लिए तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि इनकी स्कीम है वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी नौकरी पेशा लोगों के लिए इमरजेंसी हालातों में पर्सनल लोन सबसे बड़ा सहारा होता है। कि नौकरी है और सैलरी नहीं आई है या कुछ दिक्कत हो रही है तो लोन ले लें, फिर आगे फिल कर देते हैं तो वो ठीक रहता है, क्योंकि आजकल हम किसी से अगर जो मांगते भी हैं उधार तो कोई नहीं देता है। तो सबसे इजी स्टेप है कि आप लोन ले लें, लेकिन आपको समय पे भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन आजकल ऑनलाइन ऐप बहुत आसानी से इंटरेस्ट लोन दे रहे हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इंस्टेंट लोन दे रहे हैं। हालांकि इन ऐप के माध्यम से लोन लेना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। क्यों? रीज़न ये है कि अगर कई बार बैंक जो होते हैं, जो फर्जी बैंक होते हैं, वो आपका पूरा डेटा ले लेंगे, लेकिन आगे वो आपको लोन प्रोवाइड नहीं कराते और वो डेटा शेयर कर देते हैं, जिससे आपके बैंक अकाउंट में दिक्कत हो सकती है। इसलिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स माफ़ कीजिएगा, फर्जी जो वेबसाइट होती हैं उसमें लोन ना लें, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बाकी मैं आपको बता देती हूँ। हालांकि इन ऐप के माध्यम से, क्योंकि इसमें ब्याज तो ज़्यादा वसूला ही जाता है, ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है अगर जो हम ये फर्जी वेबसाइट में भरते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग तरह की फ़ीस भी वसूली जाती है। अगर इन लोन को टाइम पर पेमेंट नहीं करें तो लेट फीस के नाम पर तगड़ा पैसा वसूला जाता है, ये भी है इसमें। ठीक है, इसलिए ध्यान दें, आप सोच समझ के ही लोन को अप्लाई करें। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप देश के बड़े बैंकों में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें, जहां आपको कम ब्याज का लोन ऑफर किया जाता है। तो चलिए इस खबर को बताते हैं। मतलब ये बहुत गुड न्यूज़ है एक तरीके से आपके लिए, इसलिए वीडियो देखें, आपके लिए शायद फ़ायदा हो सकता है। SBI, जो 3 बैंक है वो नाम बता रही हूँ मैं, SBI, ICICI और HDFC जैसे बड़े बैंकों में लोन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं ये मैं बता देती हूँ। ये 3 बैंक हैं और तीनों में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो बता देंगी। ठीक है, क्रेडिट स्कोर बहुत ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है। क्रेडिट स्कोर यानी कि आपका कहीं लोन चल रहा है, फिर आप सोचें कि लोन मिल जाए तो मुश्किल है। क्रेडिट स्कोर के माध्यम से बैंक कस्टमर की लोन भरने की क्षमता को देख लेते हैं। यानी कि क्या है आपका क्रेडिट स्कोर, यानी कि आपने लोन लिया है तो समय समय पे अगर जो आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर हाई जाएगा, जिससे आपको बैंक जो है इजीली लोन दे देगा कि आपने समय पे पेमेंट किया उनकी। ठीक है, मतलब भुगतान किया। ठीक है, ये अच्छा माना जाता है। सिविल स्कोर से अपनी लोन हिस्ट्री पता चल जाती है। बैंक इससे आपको लोन को लेकर अप्रोच भी समझ लेते हैं कि आप लोन जैसे चुकाते हैं, उसके अलावा आवश्यक
को बैंक में नौकरी की डिटेल, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट आदि दस्तावेजों को उपलब्ध कराना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। मैं एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ। इसके अलावा आवेदक को बैंक में नौकरी की डिटेल, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट आदि दस्तावेजों को उपलब्ध कराना पड़ता है। ठीक है, ये जो है ये आपको फिल करना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा ये डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मैं बता देती हूँ ही क्या है और कैसे आपको इसमें आपको लोन प्रोवाइड होगा। देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक SBI से अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको मंथली इनकम कम से कम 15,000 रुपये होनी चाहिए। आज के समय में 15,000 कुछ नहीं होता। रीज़न कि 15,000 रुपये का मतलब समझ लीजिए कि 15,000 हैं तो आपको तब भी बहुत ज़्यादा हाई रेट पे नहीं मिलेगा लोन, लेकिन हाँ कोशिश करते हैं, अगर जो आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो पॉसिबल है कि मिल सकता है। आपकी सैलरी बेस पे ही आपको लोन प्रोवाइड होता है। आपकी सैलरी जितनी अच्छी होगी लोन उतना अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी EMI भरने की क्षमता और आपकी नेट मंथली इनकम 50% से कम होनी चाहिए। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हैं या किसी सेलेक्टेड कॉर्पोरेट कंपनी से हैं तो आपको पर्सनल लोन आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ICI के लिए एज वगैरह क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ICI बैंक जो है उसमें अगर आप लोन लेना चाहते हैं जिनकी उम्र 23 से 58 साल के बीच में और उनकी मंथली इनकम 30,000 या उससे ज़्यादा हो, ठीक है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए अगर जो आप ICI में लेना चाहते हैं। ये बैंक कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगता है, ज़रूरी है 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके अलावा आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ आपको रहते हुए कम से कम 1 साल का वक्त हो चुका है, 1 ईयर से ज़्यादा हो गया हो तब भी पॉसिबल है। बाकी अगला मैं आपको बताती हूँ HDFC बैंक, उसमें क्या क्या प्रोसीजर है। जिनकी उम्र 21 से 60 साल के बीच में और जो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या सरकारी कर्मचारी हैं वो लोग लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बैंक ऐसे लोगों को लोन देने की में वरीयता रखता है जो कम से कम 2 सालों से जॉब कर रहे हो और उनकी करंट जॉब में कम से कम 1 साल हो गया हो। साथ ही उनकी मंथली सैलरी कम से कम 25,000 रुपये हो, इतना होना ज़रूरी है, तभी ये लोन प्रोवाइड कराते हैं। बाकी आपको अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में रिप्लाई ज़रूर दें। मतलब आपको अगर जो वीडियो नहीं समझ में आती, आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। एक बार जब मैं चेक करूंगी तुरंत आपको बता दूंगी। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर जो वीडियो आप स्किप करते हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो स्किप ना करें, कंटिन्यू देखें और वीडियो का जो बेल है वो प्रेस कर दे जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपको आती रहे समय समय पर। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा काम है, बस आप वीडियो देखें और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।